हेलो एवरीवन, दिस इज विश्वजीत फॉर अनदर लर्निंग वीडियो गाइस। आज के वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों एक बिगिनर ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक चीज़ हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को इन तक देखना। सो अगर आप लोग बिगिनर हो तो इस वाले वीडियो से बहुत सारे लर्निंग आप मिल सकता है। सो वीडियो वाइज इन तक देखना, ओके। तो सबसे पहले हम लोग आज का टॉपिक हम लोगों का क्या होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रैक्टिकली कैसे ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, ओके। तो बेसिकली गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसा जोन होता है, एक अपर साइड जोन, एक लोअर साइड जोन। ठीक है। जो अपर साइड जोन क्रिएट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस जोन। जो नीचे वाला जोन क्रिएट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट जोन। ठीक है। अब हम लोग रेजिस्टेंस जोन को क्या जोन बोलेंगे, सेलर जोन बोलेंगे, और सपोर्ट जोन को हम लोग क्या जोन बोलेंगे, बाइंग जोन बोलेंगे। अब हम लोग क्यों रेजिस्टेंस जोन को हम लोग सेलर जोन बोलेंगे, क्योंकि मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस से मल्टीपल टाइम सेलर्स एक्टिव होता है नीचे की तरफ। ठीक है। मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस से कौन एक्टिव होता है, सेलर्स एक्टिव होता है, इसलिए हम लोग रेजिस्टेंस जोन को सेलर जोन बोलेंगे। सेकेंड, सपोर्ट जोन को हम लोग क्यों बाइंग जोन बोलेंगे, क्योंकि सपोर्ट जोन से मल्टीपल टाइम बायर्स एक्टिव होता है। सपोर्ट जोन से मल्टीपल टाइम कौन एक्टिव होता है, बायर्स एक्टिव होता है, इसलिए हम लोग सपोर्ट जोन को क्या बोलेंगे, बाइंग जोन बोलेंगे। ठीक है। तो अपसाइड जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस जोन बोलेंगे। डाउन साइड जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट जोन बोलेंगे। ठीक है। और एक बार मैं गाइस इस चीज को आपको रिपीट कर देता हूँ, सो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। सो मैं और एक बार इस चीज को गाइस रिपीट कर देता हूँ। अपर साइड जो जोन क्रिएट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस जोन बोलेंगे। जो नीचे वाला जोन क्रिएट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट जोन बोलेंगे। ठीक है। रेजिस्टेंस से कौन एक्टिव होता है गाइस, सेलर्स एक्टिव होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस जोन को सेलर जोन बोलेंगे। सेम एज सपोर्ट जोन से कौन एक्टिव होता है, बायर्स एक्टिव होता है। तो सपोर्ट जोन से मल्टीपल टाइम कौन एक्टिव होता है, बायर्स एक्टिव होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट जोन को बाइंग जोन बोलेंगे। ठीक है। आई होप गाइस आपको इतना सा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है। अभी हम लोग इस वाले कंसेप्ट को चार्ट पे जाके प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे, सो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। सो वीडियो को देखते रहो गाइस, बहुत अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा आप लोगों को। अभी हम लोग एक अप साइड का जोन मार्कआउट करेंगे ऐसे, और एक डाउन साइड का जोन ऐसे मार्कआउट करेंगे। ठीक है। सो गाइस मैंने क्या बोला था, जो अप साइड की तरफ जोन क्रिएट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस जोन बोलेंगे, राइट। जो नीचे वाला जोन क्रिएट होगा उसे हम लोग क्या जोन बोलेंगे, सपोर्ट जोन बोलेंगे। मैंने गाइस क्या बोला था, रेजिस्टेंस से कौन एक्टिव होता है, रेजिस्टेंस से सेलर्स एक्टिव होता है, राइट। तो फर्स्ट टाइम आप लोग देख सकते हैं इस रेजिस्टेंस जोन से कौन एक्टिव हुआ, सेलर्स एक्टिव हुआ। सेकेंड टाइम इस रेजिस्टेंस जोन से कौन एक्टिव हुआ, सेलर्स एक्टिव हुआ। थर्ड टाइम इस रेजिस्टेंस जोन से कौन एक्टिव हुआ, सेलर्स एक्टिव हुआ। इस मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस से कौन एक्टिव होता है, सेलर्स एक्टिव होता है। ओके, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस जोन को सेलर जोन बोलेंगे, राइट। लोग सपोर्ट जोन को क्यों बाइंग जोन बोलेंगे, क्योंकि अब लोग देख सकते हो सपोर्ट से कौन एक्टिव हुआ था, फर्स्ट टाइम बायर्स एक्टिव हुआ था, राइट। सेकेंड टाइम सपोर्ट से कौन एक्टिव हुआ था, बायर्स एक्टिव हुआ था, राइट। थर्ड टाइम सपोर्ट से कौन एक्टिव हुआ था, बायर्स एक्टिव हुआ था, राइट। तो सपोर्ट से गाइस मल्टीपल टाइम कौन एक्टिव होता है, बायर्स एक्टिव होता है, राइट। सो इसलिए हम लोग सपोर्ट जोन को क्या बोलेंगे, बाइंग जोन बोलेंगे। और रेजिस्टेंस से सेलर्स एक्टिव होता है, इसलिए हम लोग रेजिस्टेंस जोन को क्या बोलेंगे, सेलर जोन बोलेंगे। ठीक है। अभी हम लोग गाइस और एक एग्जांपल देखेंगे, सो आपको इस वाले कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पिक्चर परफेक्ट ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एक अपर साइड जोन, एक लोअर साइड जोन। ठीक है। मैंने क्या बोला था गाइस, अप साइड जोन जो भी क्रिएट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस जोन बोलेंगे। नीचे वाला जो जोन क्रिएट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट जोन बोलेंगे। ठीक है। रेजिस्टेंस से कौन एक्टिव होता है गाइस, सेलर्स एक्टिव होता है, राइट। फर्स्ट टाइम कौन, सेलर्स एक्टिव हुआ, फिर से रेजिस्टेंस से कौन एक्टिव हुआ, सेलर्स एक्टिव हुआ, फिर से रेजिस्टेंस से कौन एक्टिव हुआ, सेलर्स एक्टिव हुआ। तो रेजिस्टेंस जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेलर्स जोन बोलेंगे। सपोर्ट से मल्टीपल टाइम कौन एक्टिव होता है, बायर्स एक्टिव होता है। मल्टीपल टाइम कौन एक्टिव होता है, बायर्स एक्टिव होता है। तो हम लोग इसलिए सपोर्ट जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइंग जोन।
रेजिस्टेंस से सेलर्स एक्टिव होता है, इसलिए रेजिस्टेंस को हम लोग सेलर जोन बोलेंगे। सपोर्ट से बायर्स एक्टिव होता है, इसलिए हम लोग सपोर्ट जोन को बाइंग जोन बोलेंगे। आई होप गाइस आपको इतना सा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, रेजिस्टेंस पे कौन एक्टिव होता है और सपोर्ट पे कौन एक्टिव होता है। अपसाइड जो जोन क्रिएट होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। नीचे वाला जो जोन क्रिएट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट जोन बोलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक रेक्टेंगल टूल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल टूल्स बोलेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक रेक्टेंगल टूल्स चाहिए। ठीक है, अब हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सपोज मार्केट ने फर्स्ट टाइम मार्केट आया, इस जोन से ऊपर गया, फिर से मार्केट आया, इस जोन से ऊपर गया, फिर से मार्केट आया, इसको ब्रेक किया, फिर से मार्केट आया, इस जोन पे रिजेक्शन लिया, नीचे आया, फिर से मार्केट क्या किया, इस जोन पे रिजेक्शन लिया, नीचे आया। तो प्राइस कहाँ से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया, फर्स्ट टाइम इस जोन से रिजेक्शन लिया, सेकेंड टाइम इस जोन से, थर्ड टाइम इस जोन से, फोर्थ टाइम इस जोन से। सो मल्टीपल टाइम मार्केट क्या कर रहा है, इस जोन से रिजेक्शन ले रहा है। तो हम लोग कैसे एक जोन मार्कआउट करेंगे, हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन कैसे हम लोग मार्कआउट करेंगे, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्कआउट करेंगे। क्यों मैंने इस जोन को मार्कआउट किया, अगर आप लोग देखोगे ना, फर्स्ट टाइम मार्केट आया, इस जोन से बायर्स एक्टिव हुआ, सेकेंड टाइम मार्केट आया, इस जोन से रिएक्शन लिया, ऊपर गया, फिर से मार्केट ने इस जोन को ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने फिर से इस जोन पे आया, रिएक्शन लिया, नीचे आया, फिर से इस जोन पे रिएक्शन लिया, नीचे आया। तो मल्टीपल टाइम मार्केट जहां से रिजेक्शन लेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन होता है, उस जोन को हम लोग ऐसे मार्कआउट करेंगे। अगर एक्चुअल प्राइस जहां पे मूव करेगा उसके ऊपर जो जोन क्रिएट होगा उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे, एक्चुअल प्राइस के नीचे जो जोन क्रिएट होगा उसको हम लोग सपोर्ट जोन बोलेंगे। तो मार्केट में सपोज एक्चुअल प्राइस इस जोन पे है, तो इसके अपसाइड का जो भी जोन क्रिएट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस जोन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस जोन बोलेंगे। ठीक है, अभी गाइस हम लोग इस चीज को चार्ट पे जाएंगे और ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे, सो आपको प्रॉपर चीजों को क्लियर हो जाएगा, सपोर्ट किसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, कैसे ड्रॉ करना होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हर एक चीज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, सो आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ठीक है, अगर आप लोग बिगिनर हो तब भी इस वाले वीडियो को देखोगे तो और कोई वीडियो देखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए एक रेक्टेंगल टूल्स लेंगे। क्या करेंगे, इस लेवल को हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्यों इस लेवल को हम लोग ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट टाइम मार्केट में इस जोन पे क्या है, रिजेक्शन आया, मार्केट नीचे आया। सेकेंड टाइम मार्केट ने क्या किया, सेम जोन से क्या किया, मार्केट ने रिजेक्शन आया। जो जब भी मार्केट ने दोनों टाइम, जब भी मार्केट में एक ही जगह से बार बार रिजेक्शन आएगा तो उसको हम लोग ऐसे मार्कआउट करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा और भी जूम आउट करोगे ना, अगर आप लोग थोड़ा सा और भी जूम आउट करोगे ना, तो आप लोगों को दिखेगा मार्केट में एक सेल, एक रेजिस्टेंस जोन है बहुत अच्छा खासा। क्यों हम लोगों ने इस जोन को मार्कआउट किया है, मार्केट देखो फर्स्ट टाइम क्या किया, मार्केट ने इस जोन से नीचे आया, रिएक्शन लिया। सेकेंड टाइम मार्केट ने क्या किया, फिर से इस लेवल को ब्रेकआउट किया, फिर से मार्केट ने क्या किया, इस जोन से रिजेक्शन लिया, नीचे आया, फिर से मार्केट ने क्या किया, इस लेवल से रिजेक्शन लिया। हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट फिर से, मार्केट इस जोन पे मार्केट क्या कर सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं, फिर से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकते हैं। सो एक एक कौन सा जोन है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि जब भी मार्केट इस जोन पे प्राइस आता है तब मार्केट में क्या आता है, एक अच्छा खासा रिजेक्शन आता है। आप लोग देख सकते हो जब भी मार्केट इसको टच करता है अच्छा खासा रिजेक्शन आता है। तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। मैंने क्या बोला था, रेजिस्टेंस हम लोग कब मार्कआउट करें, जब एक्चुअल प्राइस कहाँ पे है, एक्चुअल प्राइस मार्केट में इस जोन पे। तो एक्चुअल प्राइस के ऊपर जो भी जोन क्रिएट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस जोन बोलेंगे। और एक्चुअल प्राइस के नीचे जो भी जोन क्रिएट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट जोन बोलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग एक सपोर्ट जोन मार्कआउट करेंगे। ये एक सपोर्ट जोन है। क्यों मैंने इसको सपोर्ट जोन बोला है, उसका रीजन क्या है, मार्केट में एक्चुअल प्राइस कहाँ पे है, इस जोन पे है एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल प्राइस के नीचे जो भी जोन क्रिएट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट जोन बोलेंगे। सो इसलिए मैंने इसको क्या बोला, सपोर्ट जोन बोला है। अब इसको मार्कआउट क्यों किया है, इस जोन को मार्कआउट करने का रीजन क्या है, रीजन जानोगे तभी आपको ट्रेडिंग में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, रीजन जान लो गाइस। क्योंकि अगर आप लोग देखो ना, फर्स्ट टाइम मार्केट ने क्या किया, इस जोन को टच किया, रिजेक्शन लिया। सेकेंड टाइम क्या किया, मार्केट इस जोन को टच किया, रिजेक्शन लिया। फिर से थर्ड टाइम करके मार्केट ने क्या किया, इस जोन को टच किया, रिएक्शन लेकर ऊपर चला गया।
फोर्थ टाइम क्या किया, टच किया, रिएक्शन लिया, फिफ्थ टाइम क्या किया, टच किया, रिएक्शन, सिक्स टाइम क्या किया, टच किया, रिएक्शन लिया, फिर से मार्केट आया, फिर से इस जोन पे मार्केट ने क्या किया, इस जोन को रिस्पेक्ट किया और मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। तो मार्केट फिर से देखो इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया। फिर से मार्केट क्या, मार्केट जब फिर से इस लेवल पे आया, इस लेवल को टच किया, फिर से मार्केट ने क्या किया, इस जोन पे होल्ड किया, मतलब मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मल्टीपल टाइम मार्केट ने क्या किया, इस जोन को रिस्पेक्ट किया, मल्टीपल टाइम मार्केट ने क्या किया, इस जोन को रिस्पेक्ट किया। सो इसलिए मैंने इस जोन को मार्कआउट किया है। ओके, सो गैस हम लोगों को ऐसा जोन मार्कआउट करना होगा जहां से मार्केट मल्टीपल टाइम मार्केट उस जोन को रिस्पेक्ट करेगा, या तो मल्टीपल टाइम मार्केट उस जोन से रिजेक्शन लेके ऊपर या तो नीचे आएगा। ऐसा जोन को हम लोगों को मार्कआउट करना होगा, एज अ सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस मार्कआउट करना होगा। सो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट फिर से अगर इस जोन पे आएगा ना, तो सो मार्केट क्या कर सकते हैं, सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट फिर से अगर इस जोन इस रेजिस्टेंस पे जाएगा ना, तो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट इस जोन से नीचे आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। देखो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, इस जोन पे सेलिंग आया, सेकंड टाइम आया, थर्ड टाइम आया, फोर्थ टाइम सेलिंग आया। सो हो सकता है फिफ्थ टाइम भी मार्केट इस जोन को टच करे और नीचे आ सकता है मार्केट। सो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। और और मार्केट एक्चुअल प्राइस के ऊपर है, मार्केट एक्चुअल प्राइस जहाँ पे मूव करे उसके ऊपर है। सो इसको हम लोग रेजिस्टेंस जोन बोलेंगे। और रेजिस्टेंस जोन को मैंने क्या बोला था, सेलर जोन बोला था। अगर आप लोग देखोगे ना, रेजिस्टेंस से कौन एक्टिव हुआ, सेलर्स एक्टिव हुआ, सेलर्स एक्टिव हुआ, सेलर्स एक्टिव हुआ, ठीक है। और ये वाला जोन हम लोग क्यों सपोर्ट जोन बोला है, क्योंकि एक्चुअल प्राइस कहाँ है, ऊपर है। इसके नीचे जो जोन क्रिएट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट जोन बोलेंगे। सो अगर आप लोग देख सकते हो मार्केट में सपोर्ट से कौन एक्टिव होता है, बायर्स एक्टिव होता है। फर्स्ट टाइम सपोर्ट से कौन एक्टिव हुआ है, बायर्स एक्टिव हुआ। सेकंड टाइम कौन एक्टिव हुआ, बायर्स एक्टिव हुआ। फिर से सपोर्ट से कौन एक्टिव हुआ, बायर्स एक्टिव हुआ। फिर से सपोर्ट से कौन एक्टिव हुआ, बायर्स एक्टिव। सो हाई प्रोबेबिलिटी है फिर से मार्केट अगर इस जोन पे आएगा ना, तो इस जोन पे सपोर्ट से फिर से बायर्स एक्टिव हो सकता है मार्केट को, और मार्केट को ऊपर ले जा सकता है, क्योंकि सपोर्ट से कौन एक्टिव होता है, बायर्स एक्टिव होता है, ठीक है। सो अभी हम लोग कुछ और भी एग्जांपल देखेंगे, सो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो अभी हम लोग और भी कुछ एग्जांपल देखेंगे। एक एग्जांपल है, एक इस जोन को हम लोग मार्कआउट करेंगे, और और हम लोग इस एक जोन को मार्कआउट करेंगे। क्यों मैंने इस जोन को मार्कआउट किया है, सो सबसे पहले देखो मार्केट ने क्या किया, इस जोन से नीचे आया, ठीक है, इस जोन पर रिजेक्शन लिया, ऊपर गया। फिर से मार्केट ने क्या किया, इस जोन पर रिजेक्शन लिया, फिर से नीचे आया। फिर से मार्केट क्या किया, इस जोन पर रिजेक्शन लिया, फिर से इस जोन पर रिजेक्शन लिया, फिर से ऊपर गया। ऊपर जाते एग्जैक्टली इस वाले जोन से मार्केट ने क्या किया, इस जोन पे टाइम पास किया, टाइम पास किया, टाइम पास किया। देन मार्केट जब भी ब्रेकआउट दिया ना, मार्केट ने क्या किया, इस जोन को रिस्पेक्ट किया। फिर से मार्केट ने क्या किया, इस जोन को रिस्पेक्ट किया, फिर मार्केट ऊपर गया। सो मल्टीपल टाइम मार्केट ने इस जोन को क्या किया, टच किया, रिएक्शन लिया। मार्केट ने इस जोन को टच किया, रिएक्शन लिया। मार्केट इस जोन को टच किया, रिएक्शन लिया। सो मल्टीपल टाइम मार्केट ने क्या किया, इस जोन को रिस्पेक्ट किया। सो हम लोग गाइस किस जोन को मार्कआउट करेंगे, मल्टीपल टाइम जिस जोन से मार्केट रिस्पेक्ट करके ऊपर या तो नीचे जाए, या तो मल्टीपल टाइम मार्केट जिस जोन को रिस्पेक्ट करेगा उस जोन को हम लोग मार्कआउट करेंगे ऐसे रेक्टेंगल टूल्स देके, ठीक है। क्योंकि इस जोन का क्यों मार्कआउट किया है, क्योंकि देखो इस जोन को मार्केट रिस्पेक्ट किया, नीचे आया। फिर से मार्केट ने क्या किया, इस जोन को मार्केट रिस्पेक्ट किया, बहुत टाइम तक टाइम पास किया, देन मार्केट ऊपर गया। देन ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट इस जोन पे आया, इसको टच किया, देन ऊपर गया। तो इस ये कौन सा जोन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, इसलिए हम लोग इस जोन को मार्कआउट किया है, ठीक है। सेकंड, इस जोन को क्यों मार्कआउट किया, क्योंकि देख सकते हो फर्स्ट टाइम मार्केट रिस्पेक्ट किया, सेकंड टाइम रिस्पेक्ट किया, थर्ड टाइम रिस्पेक्ट किया। तो मल्टीपल टाइम मार्केट ने क्या किया, इस जोन को रिस्पेक्ट किया, मतलब एक बहुत ज्यादा वैलिड जोन है। मार्केट बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है जब भी इस जोन पे मार्केट आएगा तो मार्केट अपसाइड की तरफ मोमेंटम कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी और एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल, ऐसे हम लोग एक रेक्टेंगल टूल्स लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे ना, फर्स्ट टाइम मार्केट ने क्या किया, इस जोन से नीचे आया। सेकंड टाइम क्या किया, इस जोन से नीचे आया। थर्ड टाइम इस जोन से मार्केट क्या किया, नीचे आया। कौन एक्टिव हुआ इस जोन पे, सेलर्स एक्टिव हुआ। तो एक कौन सा जोन है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। सो हम लोग क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस जोन को ऐसे हम लोग मार्कआउट करेंगे, ठीक है।
ऐसे हम लोग इस जोन को मार्कआउट करेंगे। सेकंड सेकंड अगर आप लोग चीज इस जोन पे कौन एक्टिव हुआ, बायर्स एक्टिव हुआ, फिर से मार्केट इस जोन पे आया, कौन एक्टिव हुआ, बायर्स एक्टिव हुआ। सो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। सो हम लोग इस जोन को ऐसे मार्कआउट करेंगे, ठीक है। अब देखो, इस जोन से मार्केट मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस जोन पे सेलर्स, जिस जोन पे सेलर्स एक्टिव होते हैं उसको हम लोग रेजिस्टेंस जोन या तो सेलर जोन बोलेंगे, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट टाइम क्या किया, मार्केट ने इस जोन को टच किया, नीचे आया, ठीक है। सेकेंड टाइम क्या मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट किया, नीचे आया। थर्ड टाइम क्या मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट किया, हाँ रिस्पेक्ट किया, ठीक है। फोर्थ टाइम जब मार्केट ब्रेकआउट दिया, मार्केट क्या किया, इस जोन को रिस्पेक्ट किया, देन जब भी मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट किया, फिर से मार्केट जब इस जोन पे आया, देन मार्केट ने क्या किया, इस जोन को रिस्पेक्ट किया और मार्केट ऊपर गया। सो मल्टीपल टाइम क्या किया, मार्केट इस जोन को क्या किया, रिस्पेक्ट किया है। मल्टीपल टाइम मार्केट इस जोन को क्या किया, रिस्पेक्ट किया, इसलिए मैंने इस जोन को मार्कआउट किया है, ठीक है। सेकेंड, इस जोन को क्यों मैंने मार्कआउट किया, फर्स्ट टाइम मार्केट ने क्या किया, इस जोन को रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया। सेकेंड टाइम क्या किया, मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया। तो थर्ड टाइम हाई प्रोबेबिलिटी होता है, मार्केट अगर इस जोन पे आता है तो मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट करता और फिर से ऊपर जाता। तो इसलिए मैंने इस जोन को मार्कआउट किया, क्योंकि और एक कौन सा जोन है, इस जोन पे कौन एक्टिव हुआ था, बायर्स एक्टिव होता है, और जिस जोन में बायर्स एक्टिव होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, या तो सपोर्ट जोन या तो बाइंग जोन बोलेंगे, ठीक है। सो गाइस, मैं और एक बार आपको इस वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो अपर साइड जोन होता है उसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे, जो नीचे वाले जोन होता है उसे हम लोग सपोर्ट जोन बोलेंगे। रेजिस्टेंस से कौन एक्टिव होता है, सेलर्स एक्टिव होता है। सपोर्ट से कौन एक्टिव होता है, बायर्स एक्टिव होता है, राइट। क्लियर है इतना तक। अब किस जोन को हम लोगों को मार्कआउट करना होता है, जहां से मल्टीपल टाइम मार्केट ने रिस्पेक्ट किया उस जोन को हम लोग मार्कआउट करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप लोग देखोगे ना, मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट किया, नीचे है। सेकंड टाइम क्या किया, इस जोन को रिस्पेक्ट किया, नीचे है। थर्ड टाइम इस जोन को रिस्पेक्ट किया, नीचे है। लास्ट टाइम मार्केट ने क्या किया, इस जोन पे टाइम पास किया, देन ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद फिर से मार्केट इस जोन पे आया, मार्केट टच किया, देन ऊपर गया। तो मल्टीपल टाइम मार्केट ने क्या किया, इस जोन को रिस्पेक्ट किया है, इसलिए मैंने इस जोन को मार्कआउट किया है। इस जोन को क्यों हम लोगों ने मार्कआउट किया सपोर्ट की तरह, क्योंकि फर्स्ट टाइम मार्केट ने क्या किया, टच किया, बायर्स है। सेकेंड टाइम मार्केट ने इसको टच किया, बायर्स है। फिर से मार्केट इसको टच किया, बायर्स है। तो मल्टीपल टाइम इस जोन को मार्केट ने क्या किया, रिस्पेक्ट किया है। मार्केट मल्टीपल टाइम इस जोन पे क्या किया, मार्केट रिस्पेक्ट किया, इसलिए मैंने इस जोन को मार्कआउट किया है। क्योंकि मार्केट इस जोन पे मल्टीपल टाइम बायर्स एक्टिव होता है, इसलिए हम लोग इसको सपोर्ट जोन बोलेंगे। इस जोन पे मल्टीपल टाइम सेलर्स एक्टिव होता है, इसलिए हम लोग इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, सिंपल। चीज गाइस, मार्केट में एक्चुअल प्राइस जहाँ पे होगा उसके अपसाइड पे जितने भी सारे जोन क्रिएट होगा उसे हम लोग रेजिस्टेंस जोन बोलेंगे। एक्चुअल प्राइस जहाँ पे भी मूव करे उसके नीचे जितने भी सारे जोन क्रिएट होगा उसे हम लोग सपोर्ट जोन बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट मार्केट मूव कहाँ पे कर रहा है, इस जोन पे कर रहा है, तो इसके ऊपर ये वाला जोन को हम लोग क्या, कौन सा जोन बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। मार्केट इसके नीचे जो जोन क्रिएट होगा उसका हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट जोन। तो ये हमारा सपोर्ट जोन है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। आई होप गाइस आपको इतना सा क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग इंडियन मार्केट में जाएंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर एक मार्केट में काम करता है गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर एक मार्केट में काम करते हैं। किसी भी मार्केट में जाओ आप लोग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करे। विदाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोग ट्रेड ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो इंडियन मार्केट में भी मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए ये वाला कंसेप्ट। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस। सो मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूँ इंडियन मार्केट में। एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट जोन, सेकेंड इंपॉर्टेंट जोन कहाँ पे है, एक सेकेंड इंपॉर्टेंट जोन। क्यों मैंने इस जोन को मार्कआउट किया, क्यों मैंने इस जोन को, फर्स्ट टाइम अगर आप लोग देखोगे ना, मार्केट ने क्या किया, इस जोन को ब्रेकआउट दिया। फिर से मार्केट क्या किया, इस जोन पर रिस्पेक्ट किया, नीचे आया, ठीक है। सेकेंड टाइम फिर से मार्केट इस जोन पे आया, नीचे आया। तो थर्ड टाइम हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट फिर से इस रेजिस्टेंस जोन को टच करे और मार्केट नीचे आ सकता है, इसलिए मैंने इस जोन को मार्कआउट किया। इस जोन को मैंने क्यों मार्कआउट किया, अगर फर्स्ट टाइम देखोगे ना, मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट किया। सेकेंड टाइम मार्केट फिर से इस जोन को रिस्पेक्ट किया। फिर से मार्केट क्या किया, ब्रेकआउट दिया, इस जोन को रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया। फिर से मार्केट इस जोन पे आया, फिर से ऊपर गया। तो हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट फिर से अगर इस जोन पे आएगा तो एक बाइंग का मूव आप लोगों को देखने को मिल सकता है। सो इसलिए मैंने इस जोन को मार्कआउट किया। एक्चुअल प्राइस कहाँ पे है, एक्चुअल प्राइस यहाँ पे है। तो इसके अपसाइड जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसके नीचे वाले जो जोन क्रिएट होगा उसका हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट जोन। सो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, ये हमारा सपोर्ट जोन है, ठीक है।
सो हम लोगों को कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्कआउट करना है, जहाँ पे भी प्राइस मल्टीपल टाइम आके रिजेक्शन ले आया या तो मल्टीपल टाइम उस जोन को रिस्पेक्ट करेगा, देन ऐसा ऐसा जोन देख के हम लोगों को ऐसे मार्कआउट करना है जहाँ पे मल्टीपल टाइम प्राइस रिजेक्शन लेके ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, जहाँ से मार्केट सिंपल, जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लेगा उस जोन को हम लोगों को मार्कआउट करना होगा, क्योंकि जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लेगा वो एक इंपॉर्टेंट जोन होगा। सो फर्स्ट टाइम अगर रिएक्शन लिया, सेकंड टाइम रिएक्शन, तो आप लोग ऐसे एक मार्कआउट कर सकते हो। सो अगर मार्केट फिर से अगर थर्ड टाइम इस लेवल पे आएगा तो आप लोग फिर से इस जोन पे एक बाइंग कर सकते हो। सो ऐसे आप लोगों को मार्कआउट करना होगा, जहां से प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लेगा या तो मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट करेगा, उसको आप लोगों को मार्कआउट करना होगा, ठीक है। आई होप गाइस आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर हो चुका है, कौन सा जोन को सपोर्ट बोलते हैं, कौन सा जोन को रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं, सपोर्ट से कौन एक्टिव होता है, रेजिस्टेंस से कौन एक्टिव होता है, ठीक है, और कैसे आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होगा। आई होप गाइस इस वीडियो से आपको पूरा क्लियर हो चुका है। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो आपको आपके लिए बना दूंगा। सो गाइस अगर इस वीडियो को अच्छा लगा, कुछ भी पार्ट अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। सो गाइस टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक अच्छा खासा नेक्स्ट लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, ओके।